अमाल की किताब में दो चीज़ें हैं, मैं फिर से रिपीट करूँ। पहली चीज़ रूहुल कुद्स, मैं बताऊँ। अमाल की किताब में दो चीज़ें हैं, रूहुल कुद्स और दूसरी चीज़ खुदा का कलाम। दो चीज़ें हैं अमाल की किताब में, एक रूहुल कुद्स और दूसरा खुदा का कलाम। आप पूरी किताब पढ़ें, आपको सिर्फ यही नजर आए, शागिर्दों का फोकस सिर्फ खुदा के कलाम के बनाने पर, कोई मौजों की तरफ ध्यान नहीं है, कोई इस तरफ फिक्र नहीं कि चर्च बिल्डिंग बनानी है, कोई इस तरफ फिक्र नहीं कि कुछ करना है। अगर किसी चीज़ पर उनकी डायरेक्शन है तो वो अंजीर की बिशारत है, खुदा के कलाम को फैलाना है। और वो अगर खुदा के कलाम को फैलाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स की रहनुमाई में है, अपनी समझ में नहीं है, अपनी दानिश में नहीं, बल्कि वो पाक रूह से रहनुमाई मांग रहे हैं कि रूहुल कुद्स तेरी क्या मर्जी है, तू जो हमारा उस्ताद है, मददगार है, हम तुझसे डायरेक्शन मांग रहे हैं, हमें डायरेक्शन दे। और फिर जब रूहुल कुद्स डायरेक्शन देता है तो ये लोग मूव करो। आज जो चीज़ें मैं कवर करना चाह रहा हूँ, एक तो मैं मौजज़ा रूहुल कुद्स की कुदरत से मौजज़ा, और दूसरा रूहुल कुद्स की आवाज़ को सुनना। ठीक है, आइए मेरे साथ अमाल की किताब उसके 20वें बाब और उसकी 32वें आयत को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है अमाल की इस बात पर उसकी 32वें, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की करता सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। ये अल्फाज पौलुस रसूल के, ये पौलुस रसूल का आखिरी सफर है। आखिर नबियों के वसीला से, खानों के वसीला से पौलुस को आगाही दे रहा है कि तू ये रिश्ता बचाएगा तो तू गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, तुझे मारा जाएगा, टूटा जाएगा, तेरी तस्वीर होगी। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता, बल्कि वो इफ्सस के बुजुर्गों को इकट्ठा कर रहा है। इफ्सस शहर में इसने कलीसिया कायम की हुई है और इस कलीसिया के पास्टर्स को, लीडर्स को, चर्च के मेंबरान को इकट्ठा करके उनको दुआ दे रहा है। और ये दुआ पौलुस रसूल की दुआ है। वो कह रहा है अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता। याद रखिए, ये महज अल्फाज नहीं है, ये सच्चाई है पौलुस की। पौलुस क्या कह रहा है, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ। दो चीजें वो मेंशन कर रहा है, एक रूहुल कुद्स की आगाही है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मैं जाऊंगा तो वो मददगार आएगा। आप इमेजिन कीजिए, अगर यीशु जमीन को छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पर काम खत्म हो गया, बल्कि यीशु कह रहा है उसके बाद वो मददगार आएगा, वो रूह हक आएगा और वो तुम्हें, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारी सोचों को, तुम्हारे ख्यालात को बाप की तरफ डायरेक्शन दे। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से मौत से होते हैं। रूहुल कुद्स की रहनुमाई पौलुस और उसके साथ अमाल की किताब में जितने कैरेक्टर्स हैं, याद रखिए वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में पूरी दुनिया पर गालिबान है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर पतरस का पहला वाहिस अमाल 2 बाब एक अनपढ़ आदमी के मुख से वो अल्फाज वो तरकीब के साथ सरमन दिया जा रहा है, और इस तरकीब के सरमन की वजह से एक ही दिन में, एक ही सरमन में 3000 लोग तौबा कर रहे हैं, तो रूहुल कुद्स की रहनुमाई और आगाही कितनी पावरफुल। आज लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, रोजों में, दुआओं में तड़प तड़प के हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो कुछ नहीं हो रहा जो पतरस के एक सरमन कर। वजह because there was a direction, पापों की डायरेक्शन थी। प्लीज हम जितनी मर्जी खिदमत करें, हम जितना मर्जी आगे बढ़ने की कोशिश करें,
अगर रोहुल कुदस ने आपको नहीं बुलाया तो आपकी बुलाहट फेल। किसी खादम ने कहा आपको जाने की बहुत जल्दी है, आपको जाने की बहुत जल्दी है, भागने की, रोहन जीतने की, लेकिन खुदा आपको इतनी जल्दी नहीं है। हमें बहुत जल्दी है, नाच नाच के ऊपर हो जाएगी, हमें कुछ मिल जाए, लेकिन खुदा को जल्दी नहीं है। आइए मैं सभी रेफरेंस बोलिए, आमाल 13 उसकी पहली आयत जहां लिखा हुआ है अंताकिया में उस कलीसिया के मुताबिक जो वहां थी, कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास, शमौन जो काला कहलाता है, लुकेस करीनी और मेहनानी जो चौहनाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पड़ा था, और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने मेरे लिए बरनबास और साउल को इस काम के वास्ते, रूह कुदस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने इनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत की। बस वो रूह कुदस के भेजे हुए सलूकिया हो गए, वहां से जहाज पर कुबरस को चले। और कीजिए, एक शहर है, इसका नाम अंताकिया है। ये चर्च का हेडक्वार्टर, चर्च के इब्तदाई 9 चैप्टर्स, पहले 9 चैप्टर्स में हमें यरूशलेम का चर्च नजर आता है कि चर्च की सारी एक्टिविटी यरूशलेम के इर्द घूम रही होती है। लेकिन स्टिफनस के संसार होने के बाद चर्च के लोग डाइवर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि यरूशलेम के अंदर मारकाट शुरू हो जाती है, कत्लोगारत शुरू हो जाती है, मसीहों को ऐलान तस्लील किया जाता है। तो अब चर्च का हेडक्वार्टर जो अंताकिया बन गया, ये यरूशलेम से बाहर आ गया। लेकिन चाहे ये लोग यरूशलेम में हैं, चाहे ये अंताकिया में हैं, एक चीज कॉमन है और वो है पात्रों की डायरेक्शन। यहां पर देखा हुआ है अंताकिया में उस कलीसिया के मुताबिक ये किसी चर्च की बात बताई जा रही है, और इस चर्च में कई नबी थे, खुदा की आवाज सुनने आते। याद रखिए, नबी खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं, नबी खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं, और चाहे लोगों की आवाज खुदा तक पहुंचाता है। अब ये नबी थे, ये खुदा की आवाज सुनने वाले थे। हर नबी अपने स्टाइल से बता सकता है, लेकिन कोई नहीं बोल रहे। कई मौलवी थे, कई बाइबल टीचर थे, बड़े उस्ताद होंगे, कलाम का मुताला करने वाले होंगे, लेकिन जब ये लोग खुदा की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे, दूसरी आयत में लिखा ये नबी थे, ये बाइबल टीचर थे, ये बड़े स्कॉलर थे, लेकिन एक चीज इनकी जिंदगी में थी, ये भी दुआ कर रहे थे, ये भी रोजे रख रहे थे। और जब ये दुआ रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने क्या कर रहा है, पाक गुफ्तगू कर। आज मेरे चीजों, हम खुदा की आवाज इसलिए नहीं सुन पा रहे, आज खुदा की डायरेक्शन हमें इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि हम खुदा से ज्यादा इंसानों पर तवक्कुल करते हैं। ये अफसोस है, आज चर्च की डायरेक्शन खुदा की जगह इंसान है। हमारी डायरेक्शन, हमारी मंजिल आसमान की बादशाह नहीं बल्कि कुछ और बन चुकी है। और यही वजह है कि जब डायरेक्शन नहीं है तो रूह कुदस खामोश। 104 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, खुदा के रूह को रंजीदा न करो। रूह कुदस बड़ा सेंसिटिव है। अगर आपने उसे रंजीदा कर दिया, अगर आपके पास उसकी डायरेक्शन नहीं है तो यू आर फ्लॉप। आज मिनिस्ट्री फ्लॉप, खिदमत फ्लॉप, कॉलिंग फ्लॉप, और जोश और जज्बा फ्लॉप हो जाता। यीशु ने कहा लूका के दिन उसके बाद में बाप और उसकी 27 आयत में लिखा है, मुबारक है वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी को जान लिया, जिसने अपने मालिक की मर्जी को जान लिया। प्लीज अपने मालिक की मर्जी को जानिए। मालिक जानते हुए हमें पाक किताबें करते रहा है।
मालिक हमें रूहुल कुद्दस से आगाही लेने को कह रहा है। अमाल की कलीसिया के खादम, अमाल की कलीसिया के ईमानदार, अमाल की कलीसिया के प्रॉफिट, अमाल की कलीसिया के टीचर्स, सब के सब इसलिए दुआ और रोजे में ठहरे हुए कि पाक रूह की मर्जी को जाना चाहिए। और जब पाक रूह की मर्जी पता चली है तो क्या पता चला है? रूहुल कुद्दस कह रहा है मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग कर। और जब इनकी मर्जी, इनकी जिंदगी में पाक रूह की मर्जी पूरी हो तो फिर देखिए ये रूहुल कुद्दस की डायरेक्शन में उसमें जाते हैं जहां पर रूहुल कुद्दस ने कहा अब इन्हें नहीं पता कि वो कलाम सुना कहां पर मीटिंग बुक हुई तो कलाम सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन जब ये जाते हैं तो इबादत खानों में जाकर उन्हें बताते हैं और वहां पर कलाम सुनाते हैं। लेकिन इबादत खानों तक महदूद नहीं है। जहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है एक आदमी को सुनाते हैं, जहां दो मिलते हैं दो को सुनाते हैं। अब एक अजीब वाकया हो रहा है यहाँ पर। ये एक आदमी को कलाम सुना रहे हैं और ये सूबेदार है, ये उस इलाके का मेयर है, हाकिम है। सिर्फ एक आदमी खुदाम ने भी तो एक ना दे, लेकिन खुदा मेरे और आपसे खुदा ने ही दो करते हैं। खुदा याद रखिए क्वांटिटी का खुदा नहीं है, खुदा क्वालिटी का है। उसकी तलाश क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। मत्ती की इंजील 18:20 में लिखा हुआ जहां दो नाम से जमा हो जाए, हजारों की बात नहीं है, लाखों की बात नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की है, यूनिटी की है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है? ये दोनों यूनिटी में है, ये दोनों जानते हैं। और जब ये कलाम सुनाते हैं तो बातों के साथ नामियत में लिखा है शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है और रूहुल कुद्दस से भर, इससे भरकर नामियत में लिखा है शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्दस से भरकर उस पर गौर किया। और क्या कह रहा है? ऐ अब्लीस के फर्जंद, याद रखिए मौत से इंसान नहीं करते, मौत से खुदा करता है। जिस दिन आप मौत से करने लग पड़े उस दिन आप भी फिरौन की तरह खुदा बन जाए। फिरौन को ये दावा था, जब मूसा ने फिरौन के पास आकर बात की ने क्या, इब्रानियों का खुदा मुझे बियाबान में मिला है और उसने कहा है मेरे लोगों को जाने दे। तो उन्हें क्या, मेरा खुदा है, मैं आप ही खुदा। God is God, खुदावंद वाकई ही खुदा है। और खुदावंद अगर वाकई ही खुदा है तो हमें उसके आगे झुकना है, उसकी ताबेदारी करनी है। जब आप उसकी ताबेदारी करते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए पौलुस रूहुल कुद्दस से भरा हुआ जिसे कह रहा है जिसके फर्जंद तमाम मकारी शर से भरे हुए हर तरह की नेकी के दुश्मन, क्या तो खुदा किसी दिनाओं को बिगाड़ेगा? आप देख तुझ पर खुदा का गजब है, तो अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को और वो नहीं देख पाता। ऐसे ही है क्योंकि पाकों की गाइडेंस है। आप अपनी जिंदगी पर मौत कीजिए, कितनी रुकावटें, कितने चैलेंजेस, लेकिन ये रुकावटें, ये चैलेंजेस क्यों नहीं टूट रहे? क्योंकि रूहुल कुद्दस की रहनुमाई नहीं है। बिल्कुल सामने हक हो जाता है। मेरे साथ अमाल की किताब को 7वें चैप्टर को खोल दीजिए। इस शहर का शहर पूरा बदल जाता है सिर्फ एक आदमी की वजह से। आज बात और चार और जो परगंदा हुए वो कलाम की खुशखबरी देते थे। फिर तो शहर सामिया में जाकर लोगों को मसीह की मनादी करने लगा। और जो मोज़े फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने सुनकर और देखकर बिला तफात उनकी बातों पर, क्योंकि बथेरे लोगों में से नापाकों में बड़ी आवाज से चिल्ला करने लगी। बहुत से मखलूक नगरे अच्छे किए और उस शहर में बड़ी खुशी थी। शहर की बात, लोग खुश हो रहे हैं, लोगों के मुंह पर हमद के 27 दिन नगमे हैं। अब
यशायाह की किताब पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ वो उनकी आंखों के साथ आंसू पहुंच डाले, वहां पर भूख नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, आहोनाला नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुदा अपने लोगों के दरमियान आया। जब यीशु पैदा हुआ तो आपको याद है फरिश्तों का एक बहुत बड़ा ग्रोह 527 के नगमे गाता हुआ मजूसियों के पास आया और क्या कह रहा है? आग में बाला पर होशाना। याद है? क्यों? क्योंकि उस वक्त मसीह पैदा हुआ। लेकिन वही चीजें रिपीट हो रही है जब रूहुल कुद्दुस अपने लोगों के दरमियान मूव कर रहा। फिलिप्पस कुछ नहीं कर रहा, ये लोगों के दरमियान मसीह की मनादी कर रहा है। और जब ये मनादी कर रहा है तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो लोग शानदार हो रहे हैं। याद रखिए, मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखी। ये खुदा है। खुदा कह रहा है मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की वो वेटिंग पे है कि कोई आए खादम, कोई खुदा का मुंसू आए और वो हमें गुड न्यूज दे, क्योंकि कलाम गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज रूह कुद्दुस की पावर के बगैर पावरलेस है। अब पहला ग्रंथ उसके दूसरे बाब को खोले, यहाँ पर लिखा हुआ पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे दरमियान मनादी करने लगा तो मैंने कोई तकरीरें नहीं की, मैंने कोई लंबी छोटी बातें नहीं की। 2 बार प्रचार में लिखा है और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना की, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, वो पाक रूह की रहनुमाई में होती थी और पावर के साथ उसके रिजल्ट्स आते थे। आज दुनिया फोकस कर रही है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर, शॉर्टकट से। जितो शॉर्टकट ना तो दौड़ डाले। ऐसे नहीं, ऐसे रिहाई नहीं है, ऐसे फतह नहीं है। अगर फतह देखनी है तो आपको उसकी ताबेदारी में जुटना है, आपको उसकी मर्जी पूरी करनी है। आपको अपनी मर्जी से नहीं चलना, बल्कि कलाम में लिखा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होनी, उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। जब उसकी मर्जी पूरी होगी तो फिर रिजल्ट्स आए। आज बहुत से स्थिति रुके हुए, गवाहियां इसलिए कम पड़ गई, लोग गवाहियां देते हुए शर्माते हैं, शक में हैं, छुपाते फिर रहे, बिकॉज दे नो आज कोई दिन के कल फिर से टाका लेना वो का हाल होगा, क्योंकि वो डिलीवरेंस पर बिलीव नहीं कर रहे, रिहाई पर उनका यकीन नहीं है। They don't believe in the word of God, वो खुदा के कलाम पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि आज खुदा के कलाम में पावर नहीं, कुदरत नजर नहीं आ रही, साइंस नहीं है। और जहां पर साइंस नहीं है वहां पर पावर नहीं। याद रखिए, अगर आप बुलाए गए हैं then signs and wonders will follow you, फिर अजाइब और निशानात आपकी जिंदगी में है। अगर आप कहते हैं खुदा ने मुझे बुला लिया, खुदा ने मुझे जोड़ लिया, तो फिर याद रखिए आपके चुनाव और आपके बुलावे की तस्दीक साइंस और वंडर्स में। और अगर बुलावा नहीं है, अगर साइंस और वंडर्स नहीं है, तो फिर आप यरूशलेम से बाहर न करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम है। लिखा जब तक आलम बादल से तुम्हें कुव्वत का लिबास यरूशलेम से बाहर नहीं करना है। अगर निकालेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट्स के जिम्मेदार आप खुद हैं। खुदा की पावरफुल मर्जी को जाने, और खुदा की मर्जी सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्दुस। पतरस का वाकया आपको याद होगा, अमाल 10 का। पतरस के कलाम में लिखा, पतरस तीसरे पहर के वक्त दुआ कर रहा था। हम अक्सर कहते हैं खुदा की मर्जी के साथ जानी। याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन, जब खुदा बुलाता है तो वो वाज़ेह तौर पर बात करता है, वो कभी भी लुकी छुपी बात नहीं करता, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि वो आप नहीं समझ से बाहर हो। खुदा जब बात करता है तो आपकी जुबान में बात, जब खुदा बुलाता है तो वो अपनी तारीफ करो।
और एक्यूरेट बोला। पतरस की अमाल की किताब उसके 10वें बाब में लिखा है, नाम ही आया। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक बड़ी चादर की माने चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई, ऐ पतरस उठ, ज़बह कर। और क्या लिखा उसे? एक आवाज आई, ऐ पतरस उठ और खा। क्या उसे आवाज आई है? लिखा है उसे आवाज आई। इसका मतलब उसने अपने कानों से सुना। तीसरे बंदे की तेरी आवाज आई, मगर खुदा ने दसे लगे इनके बोल मगर खुदा बुखार है तो जिंदगी चैन है। मेरे की फिल्म चल रही है, गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। अगर खुदा ने उसको बुलाया और बताया तो आपको भी पता। यहाँ पर किताब में लिखा है, चैप्टर में लिखा हुआ है, कर्नेलियस नामी शख्स है, इसके पास खुदा का फरिश्ता आया। वो अपने खानदान समेत दुआ करता था, खैरात कर रहा था। तो तीसरे पहर के वक्त रोया में साफ साफ देखा, रोया में साफ साफ, तीसरी आयत में लिखा, पढ़ी जा। उससे तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है। रोया में साफ साफ देखा खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है। कहता नजर आ रहा, कोई खुदारी नजर आ रहा, लिखा है साफ साफ खुदा का फरिश्ता रहेगा। और उसने उसको गौर से देखा और डरते का खुदा में क्या, उसने कहा तेरी दुआएं, तेरी खैरात यादगिरी के तौर पर खुदा के हुजूर पहुंची है। अब याफा में आदमी भेजकर जो शमौन पतरस कहलाता है बुला दे। वो शमौन तबाह के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो फरिश्ता चला गया तो उसने उससे बातें की थी। उससे दोनों लोगों से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे, एक दिन सिपाही को बुलाया और सब बातें से बयान करके उन्हें याफा में भेजा। अभी वो रास्ता में थे तो फिर पतरस को भी यही कंफर्मेशन मिली, इसका खुदावंद खुदा है, ऊपरे का खुदा नहीं है। याद रखिएगा, खुदा चापलूसी की बातों का खुदा नहीं है। उसके बाद सब हाथ के साथ हैं, उसी किसी वादा में नहीं है। हाँ हाँ और ना ना इंसानों की जिंदगी में है, खुदा की जिंदगी में हाँ की जगह हाँ है, ना की जगह ना। ऐसा नहीं है यस यस नो 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 यस नो यस नो यस नहीं है, ये हमारी जिंदगी में। इसलिए प्लीज रूहुल कुद्दूस के बगैर रहनुमाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और रूहुल कुद्दूस की रहनुमाई बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। पहले सामूल में लोगों ने सामूल के पास आकर कहा हमारे लिए बादशाह मुकर्रर। ऐसे ही उनका सामने बादशाह चाहिए, हम थके हैं, हम चाहते हैं कि सरदार कौमों के बादशाह होते हैं, इसी तरह हमारा भी एक बादशाह, वो हम पर रूल करे, हमें आगे पीछे लाके फिरे, लीड करे। सामूल इस बात के लिए रंजीदा था, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तो रंजीदा ना हो। अगर इन्होंने बादशाह मांगा, मैंने बादशाह दे देता, वो बादशाह मांग रहे। और जब उन्होंने बादशाह मांगा तो सामूल को परेशान करे, बादशाह बनाऊं कैसे? तो कलाम को देखा, खुदा ने कहा कि एक को पी ले। और बिन्यामीन के कबीले के शख्स है जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन जरूर बिन बकरूर बिन अफिया है। एक बिन्यामीन का बेटा और जबरदस्त सूमा है। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था
जिसका नाम साउल था, और बनी इस्राएल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स था। अब इसके बाप के गधे घूम के नावे चढ़ने की बात करो, पहला सामने नावे चढ़ने। अब इसको तो नहीं पता मैंने बादशाह बना, इसको ये भी नहीं पता मेरा क्या बनेगा, वो तो अपने बाप के गधे ढूंढने निकला हुआ। लेकिन गधे निकलना ढूंढता हुआ सामुल के साथ इसका टकराव हो जाता है, क्योंकि खुदा ने साउल के आने से एक दिन बेशतर नामा बाप और उसकी 15 आयत को पढ़े वहां पर, पहला सामुल नामा बाप और उसकी 15 आयत में लिखा है, खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन बेशतर सामुल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त में एक शख्स को बिन्यामीन जबूल से मैं तेरे पास भेजूंगा, तू उसे मसला करेगा ताकि वो मेरी कौम का पेशवा हो और मेरे लोगों को फलस्तीनियों के हाथ से बचाए, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। मेरे से याद रखिए, हम किसी गूंगे बहरे खुदा के उम्मीद नहीं है, हम किसी अच्छे खुदा की खिदमत नहीं करते। हमारा खुदा देखता है, हमारा खुदा सुनता है, हमारा खुदा जवाब देता है। खुदा सामने को कह रहे हैं कि फरियाद मेरे पास पहुंच गई है। हम अक्सर कहते हैं पैसा मसीह के साथ खुदा की आवाज सुनिए, हम किस तरह बिन्यामीन के कबीला में से 12 कबीले थे, 12 में से एक कबीले का नाम बिन्यामीन है, उसके कबीला में से एक शख्स आएगा, लेकिन इसको तो नहीं पता, ये तो आपके अपने बाप के गधे ढूंढने निकला हो। था कहा जाता था, किसी ने कहा आओ नबी के पास चलो, क्योंकि उस वक्त नबी को गैरदीन कहते थे, तो सामुल नबी था, उन्होंने कहा इस शहर में मर्द खुदा आया हुआ, आओ उसके पास चलते हैं। हालांकि नबी को पहले ही पता है कि तेरे पास वो आ रहा है, इसलिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, लबड़नी दौड़नी ही कि गुलाम सुनाइए, कितने ध्यान रखिए ताकत जब दूर निकले तो मेरी यहाँ पाए कभी दुनिया पाई। ऐसे नहीं है, you don't need to do anything. There is not a single formula, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो खुदा की हुजूरी को आपकी जिंदगी पर नाज़िल कर सके। जब फिलिप्पस सामरिया में गया था तो वहां पर लिखा है कि जादूगर था, उसने जब देखा कि पतरस के हाथ रखने से लोगों पर रूह कुदस कर रहा है, तो उनका पानी जितने मर्जी पैसे लो ले लो, मनु भी है बंद कर दो। मैं भी लोगों ने हाथ रखा कि इनकी काम इनकी लंबे पाए इनकी गैर बाना बोलो, ऐसे नहीं। It's not about you, it's all about the God। सिर्फ खुदा की तबाह है, वो जिसे चाहता है उसे चुनता है और जिसे चाहता है उसे रद्द करता है। लेकिन सवाल ये भी कि खुदा मुझे कैसे चुन सकता है और खुदा मुझे रद्द कैसे कर सकता? मेरे से याद रखिए, पहली बात, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। पतरस गैर लोगों को कलाम सुनाने से झिझका रहा था, उसको यह था कि गैर कौमों को अगर कलाम सुनाया तो यहूदी कौम मेरी खिलाफ हो जाए। वो कंफ्यूज था, वो खुदा की बात को मानने को समझने नहीं था, लेकिन जब वो जाता है तो कलाम में लिखा वो कहता है मैं अब जान समझ गया हूं कि खुदा आदमियों का तरफदार नहीं है। मैं आपको हवाला बता रहा हूं, चौथी से आए थे, पतरस ने जुबान खोल के कहा मुझे पूरा यकीन हो गया है खुदा किसी का तरफदार नहीं। ये नहीं है कि ही इज वेरी ब्लेस्ड क्योंकि वो खुदा उससे बहुत प्यार करता है, आई एम रियली ब्लेस्ड, मैं बहुत थोड़ा ब्लेस्ड हूं, मुझे थोड़ी बरकत मिली क्योंकि खुदा ने काट प्यार करता है। ऐसा नहीं, आपको ठहरना सीखना, आपको जलना सीखना। इंसान की किताब में लिखा है जहां पर आग नहीं है वहां पर लकड़ियां बुझ जाती, जहां पर लकड़ियां नहीं है वहां पर आग बुझ जाती, जहां पर लकड़ियां नहीं है वहां पर आग बुझ जाती। आग खींचिए, आग रूह कुदस है,
यूहन्ना कह रहा है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। ऐसे ही तो इंसान क्या कह रही है, जहां पर लकड़ियां नहीं है वहां पर आग बुझ जाती। लकड़ी इंसानी जिंदगी, मेरी आपकी जिंदगी लकड़ी की तरह है। खुदा आपकी जिंदगी दरख्त और लकड़ी से मुशाबत रखता है। खुदा खुद कह रहा है जहां पर लकड़ियां नहीं है वहां पर आग बुझ जाती है। इसका मतलब है खुदा ध्यान रखता है। उसने खुद नहीं कहा आखिरी जमाना में हर बशर के चुने चुने आते नहीं, आखिरी जमाना में मैं हर बशर किसमें से अपने रूह में से उठे लूंगा। वो अपना स्पिरिट अपने रूह में से आप करने देगा, लेकिन उसके लिए आपको ठहरना, आपको समझना है, आपको उसको वेट करना है। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, खुदा आपको इतनी जल्दी नहीं जितनी आपको जल्दी। बात हमारी जल्दियां, हमारा ठहरे रहने का नाम मुकाशवा हमारी जिंदगी में वो बड़े बड़े काम रोक देता है जिनके लिए खुदा ने हमें तैयार किया है। प्लीज ठहरना सीखिए, वेट करना सीखिए, ठहर जाइए। अगर यीशु कसम की बात में बार बार शागिर्दों को आकर जगा रहा है और कह रहा है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना हो। 6 घंटे पहले तो कसम की बात चाहे 6 मिनट पहले भी आ सकता, 6 घंटे पहले बाग में आकर दुआ कर रहे हैं। हालांकि उसे पता है कि 6 घंटे बाद मैंने बुलवाया जाना है, क्योंकि वो 10 मिनट पहले आना एरिका नहीं जरूरी। क्यों मरना तो है, पढ़ाया भी जाना तो चलो 5 मिनट पहले से और क्यों लगते फिरना 6 घंटे का ऐसा दुश्मन है ना। अब 20 मिनट लगे मैं करूँ लगा कितना ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी इज ड्यूटी। जब आप अपनी ड्यूटी देना सीख जाएंगे खुदा अपनी ड्यूटी देगा, और जब खुदा अपनी ड्यूटी देगा तो फिर आ जाएगा। अमाल की किताब में शागिर्दों ने एक ही चीज दी है, they know what is their limit। उनको पता है हमारी हद क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। अमाल 3 बाप को देखें, वहां पर लिखा है तीसरे पहर के पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे थे, मौजा करने नहीं चले, मौजा करने नहीं जा रहे थे। हालांकि वो रोज बैठता था, तो ये भी रोज दुआ करने जाते थे। ये आदमी बैठता भी रोज था और ये दुआ भी रोज करने जाते थे। आप जरूर पढ़िए इस हवाले, ये रोज भी मांगा करता था और ऐसे गेट नहीं मिलता उन्हें। शागिर्द भी रोज दुआ करने जा रहे हैं, लेकिन इस दफा क्या हुआ, इस दफा खुदा का काम पूरा है। जब खुदा का काम पूरा होता है तो फिर चला जाएगा। अक्सर हम में से अक्सर खुद ही खुदा को क्या कहता था, खुदावंद ये आदत तूने ना कीता ते काले फिर ना भी कुछ कर रहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे करेंगे तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट्स देखने तो फिर चुप रहना, फिर मार भी खानी पड़े तो फिर भी खामोश, दुख भी सहना पड़े तो फिर भी खामोश। अब 13 बाप में पौलुस और बरनबास ने एक जन्म के लकड़े को उठा खड़ा किया और इसी शहर के लोगों ने बाद में संसार कर दिया। हाँ इमेजिन की ये जो बाप है,
लुस्त्रा में 8 आइटम, एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था, जन्म का लंगड़ा था, कभी न चला था। इसकी टाइटल्स, इसकी क्वालिटीज क्या है? ये पैदाइशी लंगड़ा था और ये कभी चलता नहीं था और पैरा तो बिल्कुल लाचार था, पैरों में वजन ही नहीं था। इसका मतलब इसके पाँव उल्टे थे, कोई टांगों में ताकत नहीं थी, वजन नहीं थी उठा सकते। एक ही वक्त में इतने काम होना बड़ी बात है। पौलुस और बरनबास को जब कलाम करते सुना उसने, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर ईमान है, कि खुदा के बेटे यीशु की तरफ निगाहें लगा रहे। तो कलाम में लिखा उन्होंने इसे ठाकर रखा, लोगों ने देखा तो उन्हें देवता बना दिया। इन्होंने बरनबास और पौलुस को, बरनबास को जेबियस कहा और पौलुस को हरमेस कहना शुरू कर दिया। एक पुजारी था मंदिर का, उसने बैल ले आया, दूधा पानी के हाल ले आए, कुर्बानी हो रही। पौलुस बड़ा समझाता है लेकिन ये मानते नहीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल में कुर्बानी हो, लेकिन वो करने लगे, मेरा वचार लगे थे देवता आ गए, लेकिन ये नहीं मानते। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद शैतान ने देखा तो उसकी चाल फेल हो गई, तो उसने दूसरा काम दिखाया। उसने क्या किया? कहां पर लिखा? लोग पौलुस को संसार किया, मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट कर दे। और यहाँ पर मतलब बात यह है कि यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है, ज्यादातर कहते हैं कि पौलुस मर गया, खुदा ने उसे नई जिंदगी की दी जब शादी उसके जोड़े के बच्चे। और दूसरा क्रम से उसके बाद में बाप में जो मुकाशवा है, जिसके बाद में पौलुस कह रहे हैं मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो तीसरे आसमान पर उठाया गया, और वो बातें, वो भेद जिनका बयान करना आदमी को रवा नहीं है, ये सारे के सारे मुकाशवात और भेद पौलुस को उस वक्त मिले थे जब ये संसार हुआ था। ये मर गया था तो ये तीसरे आसमान पर उठाया गया। जब ये तीसरे आसमान तक उठाया जाता है तो फिर शागिर्द जब यहाँ पर इसके गिर्द इकट्ठे होते हैं, वो दुआ करते हैं, रूह कुदुस से मिन्नत करते हैं, रूह कुदुस को उसका वादा याद दिलाते हैं कि तूने कहा था कि पौलुस और बरनबास को जिस काम के लिए मैंने चुना है मेरी अलग कर दो, तो इसने अलग किया। तो फिर रूह कुदुस की कुदरत के वसीला से पौलुस दोबारा जिंदा हुआ। ऐसे नहीं है, गला बताना है, इसके पीछे रेवलेशंस आपको खोना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। लिखा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। वो गहरी और बड़ी बड़ी बातें जिनको तू नहीं जानता उनको मैं तुझ पर अयां करूंगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। लेकिन ये किस चीज में लिखा? मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। मेरे जीजो, जब तक आप पुकारना नहीं सीखेंगे, जब तक आप उसकी रहनुमाई मांगना नहीं सीखेंगे, वो आपकी कभी रहनुमाई नहीं करेगा, आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। ये छोटा हमला नहीं था, एक बंदे को बटे पाया मार मार के सुट गए। यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन है he was stoned to death। उस वक्त तक इसे मारते रहे पत्थर जब तक इसकी मौत वाकई नहीं। तो बेवकूफ नहीं समझ, उन्हें नहीं पता ही साथ चलता है कि नफ्स चलती नहीं, तब बना नहीं। इस कदर संसार किया कि उसे मुर्दा समझ कर शहर से घसीट कर बाहर ले गया। आगे लिखा है घसीट कर, लाश को तुम देते रहे। ये बाइबल में लिखा हुआ है क्या? ये पौलुस मर गया था, एक दफा मर गया, लेकिन खुदा ने उसे दोबारा जिंदा किया। उसकी जिंदगी में थर्ड डायमेंशन वो खाली होते जिंदा नहीं था, तब बल्कि खुद भी लोगों में से प्लीज लोग खुद उसकी पावर को, उसकी कुदरत को छोटा मत समझो। एमिली पौलुस सवाल 19 बाब में लिखा है, इसके पास 12 लोग आए,
इफिसस में पौलुस आता है, शागिर्द से मिल रहे हैं। तो पहली चीज ये की बात पूछी उसने, अब आप इस बात उसकी 2 आयत में लिखा, उनसे उसने कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रोह कुदस पाया है? क्या तुमने ईमान लाते वक्त रोह कुदस पाया है? और है और रोह कुदस नहीं है कि गाला ही काटना है जमाना ते काम काम के द्वार में होता है। That is something else. ये कुछ और है जिसको मुझे और आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि रोह कुदस सिर्फ गैर ज़बानी बोलते हैं और सिर्फ खड़े के दुआ करने का नाम नहीं है। ये चर्च बड़ी लोएस्ट फॉर्म में रोह कुदस को सेट कर रहा है, ऐसे नहीं था। अमाल की किताब के दूसरे चैप्टर को जरूर पढ़िए, खाली गैर ज़बानी तक वो महदूद नहीं थे। There was something else. वहां पर बाला खाना हिल रहा था, वहां पर कैद खाना की नींव हिल रही है, वहां पर चेन्स टूट रही है, वहां पर खुदा वाज़ेह अल्फाज में बोल रहा है, आसमान खुल रहा है। कुछ और बहुत कुछ हो रहा है जो कुछ नहीं अभी तक हो रहा, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ गैर ज़बानी है। फोकस चेंज करना होगा, गैर ज़बानों से फटकर आगे एक लेवल निकलना होगा। क्योंकि पौलुस इनसे सवाल कर रहा, तो उन्होंने कहा हमने तो सुना ही नहीं, साखियों को दसे हाई वही कोई करना है, ऐसे नहीं है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा आज भी चाहता है उसी को दर्शाए, खुदा आज भी चाहता है शहरों में खुशी हो, खुदा आज भी चाहता है इलाकों के इलाके आजाद हो, खुदा आज भी चाहता है तारीखी की कुव्वतें शर्मिंदा हो, खुदा आज भी चाहता है वो मुक्कल वो जादूगर के अड्डे खत्म हो और उनकी जगह खुदा के बेटे यीशु के नाम से मसबे कायम किए जाए, लोग दुआओं के लिए हाथ उठाएं। खुदा आज भी चाहता है जादूगर तौबा करें, अपनी किताबें जलाएं। क्योंकि पौलुस जब इफिसस में आता है तो यहां पर लिखा हुआ, लेकिन मगर बाद यहूदियों ने झाड़ फूक करके नहीं अख्तियार किया। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। क्यों निकली? अगली आयत में सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सारी बात की समझ आ रही है 20वें आयत में, इस तरह खुदा का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। सिर्फ खुदा का कलाम फैलाना ही नहीं है, बल्कि उसको गालिब होते हुए देखना। एक खुदा का कलाम फैला रहे, एक बड़ा सुनाने है, लेकिन सुनाने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कलाम गालिब नहीं आएगा, जब तक कलाम लोगों को मजबूर नहीं करेगा, जब तक कलाम लोगों की समझ को खोलेगा नहीं कि ये जो किताब है जिसके हम दावेदार हैं ये तो झूठी है, लेकिन जो पौलुस का खुदा है वही सच्चा खुदा है। इसकी उन्होंने अपनी किताबें जला दी हैं, उन्होंने अपने इल्म को रद्द कर दिया है और खुदा के बेटे यीशु के आगे झुके हैं। क्यों झुके? क्योंकि देव पाप खुदा को तो वहां पर काम प्लीज, इसलिए प्लीज नहायत जरूरी है कि खुदा के कलाम के जोर को हमारी जिंदगी में ज़ाहिर हो। खास मौत से, खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकल्स की जरूरत है, जहां पर अजायब हो, जहां पर लोग मजबूर हो। इन लोगों को पता नहीं था। उसने पूछा तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा हृदय यूहन्ना। अरे फलाने उस्ताद ने हाथ रखे हैं तो बपतिस्मा है ना, बैजबान बोलेगा और मेरा वही उस्ताद है। ऐसे नहीं, उस्ताद एक ही है और
जब तक आप उसकी शागिर्दियत में नहीं पढ़ेंगे, आप होली स्पिरिट के स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी। क्योंकि स्कूल ऑफ होली स्पिरिट ही सबसे जोरावर स्कूल है। यही स्कूल आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी खिदमत को बदलेगा, आपके एटीट्यूड को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा। और ये बदलेगा तो फिर जितने सुनार हैं, जितने व्यापारी हैं, जो जादूगरी का कारोबार करते हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो देवियों के पुजारी, ये सब कहर आलूदा भी होंगे, ये चिल्लाएंगे भी, आपके खिलाफ हलचल भी मचेगी शहरों में। ऐसे नहीं है। याद रखिए, रूह कुदस की कुदरत जब काम करती है तो फिर मलयाच गलियों में हलचल नहीं पड़ती, फिर शहरों में हलचल पड़ना शुरू कर। जब पौलुस इस शहर में आया, इसने सिर्फ 12 लोगों पर दुआ की, सिर्फ 12 लोगों को तैयार किया, 12 लोगों की जिंदगी में खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर दी, तो कलाम ने लिखा जैसे बाप ने पूरे शहर चल मच गई। ये लोग देवियों देवताओं के पुजारी थे, इन पुजारियों ने डटापा दिया, पूरे शहर के चौक में हंगामा हो गया, पहिया जान हड़ताल हो गई। और क्यों हड़ताल हो रही है? वह क्योंकि पौलुस के वसीला से खुदा का रूह उस शहर में मूव कर रहा है। तमाम शहर में लिखा है हलचल मच गई। और जो पौलुस के हम सफर उनको पकड़ लिया, एक दिन होकर तमाशा का कोई जोड़े, और सुबह से लेकर शाम तक रोला पांडे ने हमारी देवी बटी है, हमारा मंदिर बटा है, साड़ा खुदा सच्चा है। लेकिन क्या समझ नहीं आ रही, क्योंकि शहर में बुढ़ार मदद नहीं पौलुस के खुदा के आगे सजा करो। हर आदमी तो यही कह रहा है कि अगर कोई खुदा है तो वो यीशु है। ये लोग क्या, लेकिन ये लोग क्या बन गए? इनको कोई नहीं था पूछता, इनको कोई नहीं था जानता। लेकिन आज जब ये शहरों में के शहर में लैंड करते हैं तो शहर जाम हो जाता है, शहर रुक जाता है। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। खुदा आपसे सीखना चाह रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ नया करना चाह रहा है। खुदा चाहता है कि आपके अंदर खुदा का पैशन इस तक हो कि रात पहले, लेकिन लोगों के मन महसूस लेते रहिए। एक घंटा पहले रही कभी जागरण मारने लग गए, कभी सिरपुर करने लग गए, कभी समय बोल करने लग गए, कभी बचाने फिरने लग गए। लेकिन कलाम में लिखा, ये मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा, और उस सारी रात कलाम सुनाता, सारी रात। वो तो पक्के को नहीं साझे, कोई ऐसी नहीं, चला कर सुन रहे। और नींद का इस कदर झटका लगा एक जवान को, वो खिड़की में बैठा खिड़कियों से पता नहीं चला। ये लोग तीसरी मंजिल पर बैठे हो, लेकिन अनायती के इस कदर घेरा हुआ है, खुदा के मुंह की बातों पर इस कदर उनकी तवज्जो है, गवाहियां सुन के उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हर एक आदमी इस कदर तजस्सुस से भरा हुआ है तो उनको पता नहीं चला टाइम कितना कितने तो वजह उनका दिल खुदा के कलाम में। ज़बूरकार में उसकी चुना है तो पड़ी, जो कि उसने मुझसे दिल लगाया, क्या करूंगा? उसने मेरा नाम पहचाना, मैं उसे सरफराज करूं। तो ये दिखा दे लाया, जब लाया जब भी याद रखे खुदा आपको छुड़ाएगा। अगर आपने उसका नाम पहचाना है तो खुदा आपको सरफराज करेगा। ये खुदा के मुंह की गुफ्तगू, ये किसी की सोच ख्याल नहीं है। अगर दिल किसी और पासे लगा है, ख्याल किसी और पासे तौर पे, तो फिर आपने अगर उससे दिल लगाया,
दिल लगाना बड़ी जरूरी बात। ईमानदारों, अमाल की किताब मेरी और आपके लिए चैलेंज है। ये किताब मुझे और आपको हैरान करती, ये किताब मुझे और आपको जुस्तजू देती है, ये किताब मुझे और आपको पैशन देती है कि क्या अगर मैं और आप भी दुआ रोजे में ठहरे, क्या मैं और आप भी अपनी कोठरियों के ऊपर दरवाजे बंद कर लें और सिर्फ खुदा की आमद के मुंतज़िर हो जाए और सिर्फ खुदा का इंतजार करना शुरू कर दे, तो क्या खुदा हरकत में नहीं आएगा? क्या उसका रूहुल कुद्दुस नहीं बोलेगा? क्या उसका पाक रूह मुझे और आपको नहीं चुनेगा? अगर ये सब कुछ कर सकता है तो फिर कमी कहीं ना कहीं मेरे और आप पे है, खुदा के कलाम में नहीं है। क्योंकि कलाम जिंदा है, मौसर है और धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। 12 लोगों पर अगर पौलुस हाथ रख रहा और ये 12 लोग पाक रूह से भर रहे हैं और इन 12 लोगों के वसीला से पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरे शहर में दूरों नजदीक से लोग सिर्फ कलाम सुनने आ रहे हैं और 3 महीने का कोर्स करके पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तब फिर क्यों ना उस दूसरे मजहब के लोग उनके खिलाफ खड़े, क्यों ना वो तपे, क्यों ना उनके खिलाफ बातें करें? वजह क्या? उन्हें पता चल गया कि एक ऐसा खुदा है जो जमीन आसमान पर राज करता है। प्लीज प्लीज आज हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है। आज हमें खुदा के सामने तौबा करने और यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। कि पौलुस कहता है अब 20वीं बात और उसकी 22वीं आयत में, अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और ना मालूम मुझ पर क्या गुजरे, सिवाय इसके कि रूहुल कुद्दुस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं। मुकाबला इसके कि अपना